आपके डॉक्टर ने आपकी जांच करके ये बताया है कि आपको रोटेटर कफ टियर है, मतलब आपके कंधे की मांसपेशियां टूट गई हैं। ये रोटेटर कफ होता क्या है? जैसे मेरा ये राइट कंधा है, इसका ये मॉडल है, राइट मॉडल। इसमें ऊपर की हड्डी है जिसको हम कंधे की हड्डी बोलते हैं, और ये हड्डी है हाथ की हड्डी है। तो जब हाथ चलता है तो अंदर जो मसल्स होती हैं, ये वाली, ये मसल्स उसको चलाने में हेल्प करती हैं। अगर ये मसल्स टूट जाएं, अपनी जगह से जगह छोड़ दें, तो ये हाथ चलने में मुश्किल होगी। इन मसल्स को हम कहते हैं रोटेटर कफ। ये 4 मसल्स होती हैं, एक आगे, एक ऊपर और 2 पीछे। ये चारों मिलके कंधा जो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, उसकी अपनी जगह पे उसे सेंटर करती हैं ताकि उसे प्रॉपरली चलाया जा सके। अब जैसे इस केस में ये रोटेटर कफ यहाँ हड्डी पे जुड़ा हुआ है। अगर ये टूट जाए, इसका मतलब इस तरीके से अलग हो जाए, ऐसे अलग हो जाए, तो अब ये इस हड्डी को चला नहीं पाएगा ऐसे, क्योंकि वहाँ पे गैप आ गया। अब वो गैप आ गया, टूट के ये अलग हो गई, तो उसे चला नहीं पाएगी। इसलिए टूटने के बाद हाथ का चलना मुश्किल हो जाता है, और अगर चलता भी है तो कमज़ोर हो जाता है। ये संभव है कि रोटेटर कफ टूटने के बावजूद आप अपना हाथ पूरा चला पाएँ, और आपको ये लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है जब मेरा हाथ चल रहा है, मेरी अंदर से नस टूटी हुई है। क्योंकि 4 में से अगर एक नस टूटती है तो कई बार आदमी हाथ चला पाता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें कमजोरी आ जाती है। अगर एक बार नस टूट जाए तो क्या ये संभव है कि वो अपने आप जुड़ जाए? ये संभव नहीं है। किसी भी फिजियोथेरेपी से उस नस को जोड़ा नहीं जा सकता, ना उसको जोड़ने की कोई दवाई है। सिर्फ एक काम हो सकता है कि उसको ऑपरेशन द्वारा वापस जहाँ से वो उखड़ी है वहाँ जोड़ना पड़ता है। ये ऑपरेशन पहले ओपन टेक्निक से होता था, ओपन सर्जरी से होता था, जिसमें एक कट लगाना पड़ता था। आजकल ये ऑपरेशन दूरबीन द्वारा होता है। अब इस ऑपरेशन में करते क्या है? जैसे ये रोटेटर कफ यहाँ जुड़ी हुई होनी चाहिए थी और ये टूट के अलग हो गई है, तो ऑपरेशन में क्या करते हैं, पीछे से एक छेद करके दूरबीन डालते हैं। वो दूरबीन इस हिस्से को पूरी तरह लाइट करके दिखाती है, जो हम टीवी कैमरे पे देख सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि ये नस कहाँ से टूटी है। ये यहाँ से टूटी है, इसका मतलब इसको यहाँ लाके बांधना ज़रूरी है। बांधने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के पेच होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंकर। उस एंकर को हम हड्डी के अंदर ड्रिल कर देते हैं यहाँ पर ऐसे, और उस एंकर के ऊपर धागे होते हैं। उन धागे से इस टेंडन के अंदर बाइट लेके, ऐसे इसमें बाइट लेके, ऐसे बाइट लेके कस के बांध देते हैं, जिससे टेंडन वापस अपनी जगह पे चली जाती है, ऐसे जाके बैठ जाती है, और यहाँ हमने इसे बांध दिया। इसे कहते हैं ऑपरेशन फॉर रोटेटर कफ टियर। अब जब भी ऑपरेशन का सवाल आता है तो मन में 2 चिंताएं आती हैं। पहली बात तो ऑपरेशन में पेन होगा, बिल्कुल जेन्युइन सी बात है, लेकिन आजकल ये ऑपरेशन दूरबीन द्वारा किया जाता है, जिसमें केवल 2-3 छेद करते हैं, ओपन सर्जरी नहीं होती, इसलिए ये ऑपरेशन उतना पेनफुल नहीं रह गया है। दूसरी चीज कि इसमें रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। दूरबीन से सर्जरी करने में ये बहुत बड़ा फायदा है कि आपको सिर्फ 1 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, और उसके बाद 1-1.5 महीना रेस्ट करने के बाद रिकवरी हो जाती है। कई बार फिजियोथेरेपी वगैरह 3-4 महीने के लिए करना पड़ता है, लेकिन दूरबीन से करने की वजह से ये ऑपरेशन एक आसान ऑपरेशन हो गया। तीसरी चिंता जो मरीजों के मन में रहती है कि क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा। रोटेटर कफ जुड़ने की सक्सेस 3 चीजों पे निर्भर करती है। एक तो ये कि जब आपने डॉक्टर को दिखाया है, जब आपका ऑपरेशन किया गया, तब आपकी क्या स्थिति थी। क्या आपने जल्दी ऑपरेशन कराया या 6 महीने बाद कराया। दूसरा, आपकी उम्र कितनी है। कई बार उम्र के साथ साथ जुड़ने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरी चीज, आपका सर्जन उसको कितने अच्छे से रिपेयर कर पाता है। और तीसरी चीज, नेचर जो भी चीज रिपेयर की है, अगर उसको हील अप करेगी प्रॉपरली, तभी वो काम करेगी। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस सर्जरी में होता है कि ऑपरेशन के बाद की फिजियोथेरेपी। तो सर्जन अपना काम ठीक करे, नेचर अपना काम ठीक करे, और आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी गाइडेंस में करें, तो लगभग 90-95% केसेस में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूरबीन द्वारा रोटेटर कफ की रिपेयर करना एक बड़ा टेक्निकल ऑपरेशन है। पूरे हिंदुस्तान में कुछ दर्जन या 2-1.5 दर्जन डॉक्टर्स हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं।
पिछले 10-15 साल में हमने इसमें एक्सपर्टाइज हासिल की है, क्योंकि हमने एक अपनी पद्धति डेवलप की है। सारे ऑपरेशन दूरबीन से होते हैं। जो भी अंदर इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं वो सारे इम्पोर्टेड होते हैं। ऑपरेशन करने का एक बड़ा फिक्स तरीका है। ऑपरेशन के बाद प्रॉपर फिजियोथेरेपी हो, इसका पूरा इंतज़ाम है, और फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर का कोऑर्डिनेशन, ताकि पेशेंट को कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले, प्रॉपर फिजियोथेरेपी हो। इस सब के रहते हम इस पे अच्छे रिजल्ट्स देने लायक हो गए। थैंक यू वेरी मच।